हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे, एकदम अच्छे होंगे। तो आप सबको जय भीम। आज हम आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाएंगे जो सत्संग से रिलेटेड है और जो आपके जीवन से रिलेटेड है। यानी कि जो जीवन का सार है वो मात्र एक यात्रा में उस कनेक्ट किया गया है कि आपको जो जीवन का सार है, मतलब आप जिस तरीके से अपने जीवन को जीते हो, कुछ भी करते हो, उसमें अच्छा है बुरा है सब कुछ है। तो उसमें आपको इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि यार उसकी उसने जो हमारे साथ गलत कर दिया, किसी ने भी आपके साथ कुछ भी गलत कर दिया, आप उसको माइंड में लेके बैठे हो कि नहीं यार उसने गलत कर दिया और मतलब मैं उसके साथ गलत करूँ या फिर मैं उससे बात ना करूँ। आपका कोई फैमिली का मेम्बर हो, आपका कोई फ्रेंड हो या फिर कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी पर्सन हो और आप उसकी बातों को मन में लेके बैठे हो, तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। पर हाँ, अगर आपको अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट ज़रूरी है तो आप ऐसा कर सकते हो। बट अगर आपकी फैमिली में या मतलब कोई क्लोज पर्सन ऐसा कर दे तो उसके लिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। पर अगर ज़्यादा ओवर हो तो शायद आप कर सकते हो, वो भी 1%, बाकी 99% आपको छोड़ देना चाहिए। क्योंकि यार गलतियाँ तो सभी से ही होती है और मतलब कुछ ना कुछ कमियाँ, कुछ मतलब खूबियाँ भी और कमियाँ भी सबके अंदर होती है यार। कोई इंसान हर तरीके से परफेक्ट नहीं होता है। हाँ, वो परफेक्ट बन सकता है अगर उसको आपके लिए बनना है या आपको किसी के लिए बनना है, तो वो चीज़ आप अपने अंदर चेंज कर सकते हो और सामने वाले के अंदर चेंज कर सकते हो। बट ये नहीं कि हाँ पूरे तरीके से कोई आपको परफेक्ट मिले या आप पूरे तरीके से परफेक्ट, ऐसा तो नहीं होता है। तो कुछ एडजस्ट भी करना पड़ता है, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़ते हैं, तो सारी चीज़ें ही करनी पड़ती है। आप अपने परिवार में, अपने दोस्त में रहते हैं तो, और एक अच्छे रिलेशन में, आपको कोई हस्बैंड हो, बॉयफ्रेंड हो, कोई भी हो सकता है उसके साथ में, ठीक है। तो शुरू करते हैं। हमारी एक छोटी सी स्टोरी है, ठीक है, जिसमें 3 दोस्त होते हैं, ठीक। वो अलग अलग प्लेस पे जाके यात्रा करते हैं, ठीक। फिर एक दिन वो अचानक से मिल जाते हैं, यात्रा करते करते वो मिल जाते हैं और फिर उन तीनों दोस्तों के पास 2 झोले होते हैं, आई मीन बैग होते हैं, ठीक है। आप उनको बैग बोल सकते हो, झोले और क्या बोलते हो, थैले भी बोल सकते हो, ठीक है। वो होता है उनके पास दोनों के, तीनों के, ठीक है। तो जिसमें से जो पहला दोस्त होता है उनका, वो काफ़ी हैप्पी होता है, मतलब खुश होता है वो कि भाई मतलब खुश है वो। और जो दूसरे वाला दोस्त होता है वो जो यात्रा करके वो थक जाता है काफ़ी, पर वो सैड नहीं होता है। पर जो थर्ड वाला उनका फ्रेंड होता है वो काफ़ी थका हुआ भी होता है, पर काफ़ी मन से काफ़ी निराश होता है वो। तो फिर वो लोग उसके बाद में कुछ बातें करते हैं आपस में कि हाँ भाई तुम कहाँ से आ रहे हो, कहाँ से जा रहे हो, फिर सारी चीज़ें मतलब डिस्कस करते हैं जब फ्रेंड्स मिलते हैं। तो उसके बाद में फिर वो लोग पूछते हैं कि तुम्हारे पास, अपने अपने आप में वो डिस्कस करते हैं कि तुम्हारे पास जो ये 2 झोले हैं, जो ये तुम्हारे पास 2 बैग्स हैं, इसके अंदर क्या क्या है। तो उसमें से फर्स्ट वाला जो दोस्त होता है वो बोलता है कि मेरे पास ये जो मेरा मतलब बैग है, मेरा थैला है, इसमें जो मेरा पीछे वाला बैग है इसमें मैंने अपने फैमिली फ्रेंड्स की सारी अच्छाइयाँ, उन्होंने मेरे लिए जो कर रखा है, भलाइयाँ और मतलब सारे अच्छे काम मैंने इसमें रख रखे हैं और ये मैंने पीछे डाल रखा है, ये वाला बैग। और जो उन्होंने मेरे लिए कुछ भी बुरा कर रखा है और उनकी बुराइयाँ, उनकी निगेटिविटी, ये मैंने आगे वाला जो मेरा बैग है उसके अंदर मैंने डाल रखा है, ठीक है। तो उसमें से फिर जो दूसरा दोस्त होता है वो बोलता है कि मैंने जो मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरी फैमिली है, मेरे फ्रेंड्स हैं, उनकी जो अच्छाइयाँ हैं, ठीक है, उन्होंने जो मेरे लिए सारे अच्छे वर्क कर रखे हैं और वो मेरे लिए मतलब सारी अच्छी बातें, उनकी भलाइयाँ, वो मैंने सारी अगले वाले बैग है जो मेरा, उसमें मैंने डाल रखी है। और जो उनकी मतलब बुराइयाँ हैं और उन्होंने कुछ मेरे लिए बुरा कर रखा है तो वो मैंने पीछे वाले बैग में डाल रखा है, ठीक है। और उसमें जो तीसरे वाला उनका फ्रेंड होता है वो बोलता है कि मतलब मेरे जो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, मेरी फैमिली है और मतलब कोई भी पर्सन है, उनकी जितनी भी अच्छाइयाँ, उन्होंने जो भी मेरे लिए अच्छा कर रखा है और मतलब मैंने उनके लिए अच्छा करा, मैंने नहीं मतलब उन्होंने या मैंने भी उनके लिए अच्छा कर रखा है, तो उन्होंने जो भी सारी अच्छी चीज़ मेरे लिए कर रखी है वो मैंने अपने आगे वाले बैग में डाल रखी है, ठीक है। इसलिए मेरा बैग इतना बड़ा है और मेरा ये थैला इतना बड़ा है, ठीक है। और जो मतलब मेरे फैमिली है, कोई भी उनका रिलेटिव और फैमिली फ्रेंड्स जो भी रिलेशन है, उसकी जितनी भी सारी बुराइयाँ हैं, उनकी जो कमियाँ हैं और जो उन्होंने निगेटिविटी या फिर कुछ मिसबिहेवियर उनके साथ में कर रखा है, तो वो उन्होंने पिछले वाले बैग में डाल रखा है। और उस बैग में उन्होंने एक वो बोलते हैं ना, एक सुई से वो भी कर रखा है उन्होंने, उसमें होल बना रखा है, छेद बोलते हैं उसको, वो भी बना रखा है
जिससे कि उन लोगों की जितनी भी सारी बुराइयां हैं, ठीक, वो धीरे धीरे करके जैसे मैं चलता हूँ तो वो नीचे गिर जाती है, वो पीछे छूट जाती है। और इसलिए मेरा ये बैग है जो बुराई वाला, ये इतना कम है, ये भरा हुआ नहीं है, मेरा सिर्फ आगे वाला बैग भरा हुआ है। और जो दूसरा फ्रेंड होता है उसका आगे वाला बैग, दोनों पीछे वाला बैग, यानी कि अच्छाई का आगे वाला और बुराई का पीछे वाला, दोनों सेम रहते हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा खुश रहता है, बट इतना नहीं कि वो दोनों को इक्वल लेके चल रहा है, मतलब बुराई को भी लेके चल रहा है और अच्छाई को भी लेके चल रहा है, दोनों को इक्वल लेके चल रहा है, ठीक। और जो थर्ड वाला है, मतलब जो उनका फ्रेंड है, फर्स्ट वाला सॉरी, हाँ, मतलब वो बुराई को आगे लेके चल रहा है कि हाँ भाई उसने मेरे लिए कर रखा है, वो कर रखा है, और मैं क्यों भूलूँ ये सारी बातें, वो सारी चीज़ें सोच रहा है। जो उनकी अच्छाई है, जो उसने उनके रिलेटिव्स ने, उनकी फैमिली ने, उनके फ्रेंड्स ने उसके लिए अच्छे काम कर रखे हैं, वो सारे उसने पीछे डाल रखे हैं कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बस ये बात मैटर करती है कि हाँ उसने ऐसा किया ही क्यों, ये क्यों, वो क्यों। तो ये सारी चीज़ें करके इसलिए वो इतना सैड है और अपनी लाइफ में वो खुश नहीं है, तो इसी सारी चीज़ों की वजह से है। और जो दूसरे वाला है वो भी उसी कैटेगरी में आता है, क्योंकि वो कर जरूर रहा है पर वो दोनों को एक मन लेके चल रहा है कि चलो ठीक है, इसने 1% किया, मैंने 1% कर दिया। यार ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और जो थर्ड वाला है वो इतना खुश क्यों है, वो इतना सेटिस्फाई क्यों है अपने रिलेशन से, अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से, अपनी जो भी उसके कोई रिलेशन होंगे, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड उसकी वाइफ, कोई भी बॉयफ्रेंड हो, कोई भी, तो वो इतना सेटिस्फाई अपनी वाइफ से, अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से इसलिए है क्योंकि उसने जो अच्छाई है, जो उन लोगों ने उनके लिए अच्छाई कर रखी है, वो उसने आगे डाल रखा है। और जो पीछे है उसका बैग, उसमें उन्होंने एक होल भी बना रखा है, एक छेद भी बना रखा है, जिससे कि वो सारी बुराई नीचे गिरती रहे और वो बैग कभी भरता ही नहीं है। क्योंकि वो अगर हम, मतलब ये चीज़ हमें खुद भी देखनी चाहिए, क्योंकि डेली लाइफ में हम क्या करते हैं, मतलब हमारे साथ कोई कुछ भी कर देता है, हमारे भाई बहन, मतलब कोई भी हो सकता है यार, आपका कोई दोस्त हो सकता है, आप कोई भी हो सकता है, ठीक है। और आप उस चीज़ को लेके बैठ जाते हो कि नहीं यार ऐसे क्यों है, तो आप मेंटली वीक होते हो, उससे इमोशनली वीक होते हो। बट आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, उन सारी चीज़ों को अवॉइड करो यार। कुछ हद तक आप मतलब अवॉइड कर सकते हो, पर हाँ अगर मतलब ज़्यादा ओवर हो रहा है तो आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। पर हाँ ज़्यादातर आपको अपनी, वैसे भी यार आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेशंस हैं, और अगर आप उन लोगों की बातों का बुरा मान रहे हो तो फिर आप कैसे ही कुछ अच्छा कर पाओगे। तो मेंटली स्ट्रॉन्ग बनो, और जो भी फालतू की मतलब बातें हैं, ठीक है, अननेसेसरी, उनको साइड रखो और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में खुश रहो। और इस तरह ही करो, जो उनकी अच्छाई है उन्हें अपने माइंड में रखो फीड करके कि यार इसने मेरे लिए ये किया था उस टाइम पे जब मेरे से कोई साथ नहीं था या फिर कुछ भी था, ठीक है। उनकी बुराइयों को पीछे रखो, उनकी अच्छाइयों को हमेशा याद रखो, और उनकी बुराइयों को तो भूल ही जाओ यार। बुराइयाँ कहाँ मैटर करती है, अगर आपके लिए किसी ने कुछ अच्छा भी कर दिया है ना तो वो चीज़ मैटर करती है। और वैसे भी दुनिया इतनी बड़ी है और इतनी सारी चीज़ें होती रहती है डेली, और अगर आप इन छोटी छोटी बातों की वजह से लड़ाई झगड़े करोगे तो आप जो मतलब आपको एक दूसरे के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, अपने रिलेशन में किसी के साथ भी कुछ भी अच्छा टाइम स्पेंड करना होता है, तो आप उस चीज़ की वजह से, उस नेगेटिविटी की वजह से, उस मेंटलिटी की वजह से वो चीज़ आप मतलब उस चीज़ को आप मिस कर देते हो, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए। इसलिए पॉजिटिव रहें और अपने रिश्तों में खुश रहें, फालतू की बातों पे ध्यान ना दें, अच्छाई पे फोकस करें कि बस ये चीज़ उसके अंदर है तो है, क्योंकि यार कमियां तो सबके अंदर ही होती है, और कमियां देख के तो नहीं होता है कुछ, खूबियाँ तो होगी ना उसके अंदर। अगर उसके अंदर एक भी खूबी आपकी कोई फ्रेंड है, फैमिली है, कोई भी है, तो उस चीज़ पे फोकस रखो, बस उस चीज़ को लेके चलो, ना कि नेगेटिविटी को लेके चलो। क्योंकि नेगेटिविटी ना तो आपको आगे बढ़ने देगी, ना आपकी फैमिली को, ना आपके रिलेशन को, ना किसी चीज़ को। तो बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव एंड टेक केयर।